हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। इसमें बनाने वाले हैं चौथा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है, दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम लोग को ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताना है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे ए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ए एवं भाजक क्या मान लेंगे 3। ठीक है, और शेषफल होता है, तो शेषफल हम लोग का क्या हो जाएगा। देखिए, जब 3 दिया है तो 3 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या क्या बचना चाहिए, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं। हम लोग लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है, ये क्या होता है, a=bq+r। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे जब रिमाइंडर यानी r, तो r बराबर 0। ठीक है, तब क्या होगा, a की जगह पे a आ जाएगा, b का मान कितना दिया है, मान चलिए 3 है, q है तो q प्लस r की जगह पे आ जाएगा आपका 0, यानी कि a=3q। इसको अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करना है ना, तो हम लोग को वर्ग करना है तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, इधर देखिए a दिया है, इधर दिया है 3q। तो मान लीजिए यहाँ पर a है तो a का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 3q प्लस 0। 0 का वैल्यू कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3q है तो 3q, इसका क्या करना है, स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 3q का स्क्वायर दिया, तो 3 का स्क्वायर करना है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। और q का स्क्वायर करना है तो क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग मानेंगे, चूंकि 3q स्क्वायर इक्वल टू m। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है, ये मानना है हमको। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, 3q स्क्वायर की जगह पे क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। ठीक है, अब बनाएंगे आगे, तो आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 है तो यहाँ पर 3, और q स्क्वायर की जगह पे m। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण कितना, 1। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, जब r का मान कितना हो, 0 तो ले चुके हैं, 1 हो। ठीक है, तब जब r का मान 0 हो तब क्या होगा, तब होगा हमारा समीकरण, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, a=bq+r। ठीक है, तो a के जगह पे a ले लिया जाएगा, b के जगह पे 3, q का जगह पे q रहेगा, प्लस r की जगह पे क्या लिए हैं, 1। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने
पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर लेंगे हम, यहाँ पर a है तो a ले लीजिए, इसका वर्ग करना है, और 3q प्लस 1 का वर्ग करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको 3q प्लस 1 यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तो जगह नहीं है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए हम लोग को इसको निकालना था, इसका निकालना था स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2 होता है a, होता है a का 3q हो जाएगा, इंटू b का हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं। यहाँ पर दिया है, कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9q का स्क्वायर, q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, ठीक है, प्लस 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, q है तो q। अब चलिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q को पहले कर लेते हैं, 1 को बाद में, ठीक है। 6q और प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर एक चीज करना है, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर भी 3 कॉमन में आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, एक में कॉमन नहीं आएगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बराबर 3 आएगा कॉमन में, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 आ गया कॉमन में। यहाँ पर q स्क्वायर है तो q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 यानी 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। q गया कॉमन में तो q को यहाँ पर रख दीजिए, खाली 6 में से लिया है हम लोग, सिर्फ 6 में से कॉमन लिया, ठीक है। 1 और प्लस 1 है तो 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग को एक चीज यहाँ पे करना है, यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m लेने पर, ठीक है। अभी हम लोग जैसे पीछे लिए थे वैसे ही इसको मान लेंगे, ठीक है। इसको लेना है यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q, इतना के जगह पे हम लोग को क्या ले लेना है? m ले लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे जब हम लोग बनाएंगे तो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो 3, और इतना के जगह पे हम लोग क्या ले लिए हैं? m ले लिए हैं, तो m लिख लिया जाएगा, प्लस में क्या है? 1, तो प्लस में 1, ये हम लोग का हो जाएगा क्या? समीकरण 2, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना था? 3m हो या 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1, इसी के रूप का ना सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पर पिछले समीकरण में आया था 3m और इसमें आ गया है 3m प्लस 1। अब लिखेंगे हम लोग, चूंकि चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से यह पता चलता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, ठीक है। चलिए ये हम लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर आप लोग से।